नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हम जानकारी के साथ। मणिपुर में राहुल के काफिले को रोका गया है। इम्फाल से कुछ दूरी पर राहुल गांधी को रोका गया है। बिष्णुपुर जिले में राहुल के काफिले को रोका गया है। इलाके में अशांति का हवाला देकर राहुल गांधी के काफिले को रोका गया है। इस वक्त की अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इम्फाल पहुंचे थे। वह 2 दिवसीय दौरे पर थे और अपनी यात्रा के दौरान राहत शिविरों का दौरा करने वाले थे, लेकिन आज राहुल गांधी को रोक लिया गया, उनके काफिले को रोक लिया गया है। इस वक्त की अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो आपको बता दें, मणिपुर में राहुल गांधी के काफिले को रोका गया है। इम्फाल से कुछ दूरी पर राहुल गांधी को रोका गया है। बिष्णुपुर जिले में राहुल के काफिले को रोका गया है और साथ ही इसके साथ हवाला दिया गया है कि इलाके में अशांति का हवाला देकर उनके काफिले को रोका गया है। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इम्फाल में काफिले को रोका गया है। बिष्णुपुर जिले में राहुल गांधी के काफिले को रोका गया है। राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर थे इम्फाल के। वह अपनी यात्रा के दौरान राहत शिविरों का दौरा करने वाले थे और इम्फाल और चुराचांदपुर में नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने वाले थे, लेकिन अभी खबर आई है कि मणिपुर में राहुल के काफिले को रोका गया है। बिष्णुपुर जिले में राहुल के काफिले को रोका गया है और इसको लेकर उन्होंने हवाला दिया है कि इलाके में अशांति का हवाला देकर उनके काफिले को रोका गया है। तो 2 दिवसीय दौरे पर मणिपुर पहुंचे थे राहुल गांधी। तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं राहुल गांधी के काफिले की, जिस दौरान ये काफिले को रोका गया था। आपको बता दें, 2 दिवसीय दौरे में मणिपुर पहुंचे थे राहुल गांधी। काफिले को बिष्णुपुर जिले में रोका गया है और शांति फैलाने का हवाला देकर इम्फाल से 20 किलोमीटर पहले ही उनके काफिले को रोक दिया गया है। तो अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। आज राहुल गांधी इम्फाल दौरे पर थे और चुराचांदपुर में नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उनके काफिले को रोक लिया गया है और शांति फैलाने का हवाला देकर उनके काफिले को रोका गया है। तो अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर मणिपुर पहुंचे थे राहुल गांधी। 2 दिवसीय दौरे पर मणिपुर पहुंचे हैं राहुल गांधी। आपको बता दें, उनके काफिले को बिष्णुपुर जिले में रोका गया है। अशांति फैलाने का हवाला देकर इम्फाल से 20 किलोमीटर पहले ही उनके काफिले को रोक दिया गया है। तो राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं मणिपुर। इस दौरान उनके काफिले को इम्फाल में रोक दिया गया है। वह अपनी यात्रा के दौरान राहत शिविरों का दौरा करने वाले थे और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने वाले थे। वहीं इस वक्त की अहम जानकारी निकल के सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को निर्देश दिया है, दिल्ली में लोकसभा क्षेत्र में गरीब वर्ग के लोगों से मुलाकात करें। पीएम मोदी ने कहा है कि गरीब, वंचित, कमजोर से वर्गों से बातचीत करें। पीएम मोदी ने कहा है कि सरकार की लाभकारी नीतियों से अवगत कराएं। तो पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव को लेकर लोकसभा क्षेत्र में गरीब वर्ग के लोगों से मुलाकात करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने सरकार की लाभकारी नीतियों से अवगत कराने का भी निर्देश दिया है। इस साथ उन्होंने कहा है कि गरीब, वंचित, कमजोर वर्ग से बातचीत करें। तो पीएम मोदी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि गरीब, वंचित, कमजोर वर्गों से बातचीत करें और सरकार की लाभकारी नीतियों से लोगों को अवगत कराएं। तो लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि लोकसभा क्षेत्र में गरीब वर्ग के लोगों से मुलाकात करें और गरीब, वंचित, कमजोर वर्ग से बातचीत करें, सरकार की लाभकारी नीतियों से लोगों को अवगत कराएं। उधर टीकमगढ़ के खरगापुर में हैवानियत का मामला सामने आया है, जिसमें आवासीय कोचिंग संचालक ने मासूम से रेप किया, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपने लोकल पुलिस प्रशासन और भाजपा विधायक राहुल लोधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि आरोपी भाजपा विधायक राहुल लोधी का करीबी है, इसलिए पुलिस कार्रवाई के नाम पर आनाकानी कर रही है। पुलिस ने 3 दिन बाद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया, लेकिन पॉक्सो एक्ट की धारा नहीं लगाई। आरोपी कोचिंग संचालक के गुपचुप तरीके से दोनों मासूमों का झोलाछाप डॉक्टर से इलाज कराया। आखिर कब मिलेगा मासूम नाबालिगों का इंसाफ, इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने सवाल पूछा है। तो आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला है। मासूम नाबालिगों से रेप को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्हें पुलिस प्रशासन पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है। तो भोपाल में मासूम नाबालिगों से रेप का मामला सामने आया है, जहां पर आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने पूछा कि आखिर कब नाबालिग लड़कियों को न्याय मिलेगा, इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पुलिस आरोपी की
साठगांठ का भी आरोप लगा है। तो आपको बता दें, इस वक्त के भोपाल की जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। भोपाल के टीकमगढ़ के खरगापुर में हैवानियत का मामला सामने आया, जिसमें आवासीय कोचिंग संचालक ने मासूमों से रेप किया, जिसको लेकर आज आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपने लोकल पुलिस प्रशासन और भाजपा विधायक राहुल लोधी पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि आरोपी बीजेपी विधायक राहुल लोधी का करीबी है, इसलिए पुलिस कार्रवाई के नाम पर आनाकानी कर रही है। मध्य प्रदेश के खरगापुर थाना क्षेत्र का ये मामला है, जो कि टीकमगढ़ में आता है। यहाँ पर एक अवैध रूप से कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा है, जिसमें कि जो कि रेजिडेंशियल कोचिंग सेंटर है, और अभी इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि मामा के प्रदेश में गांव-गांव में स्कूल शिक्षा है ही नहीं, स्कूल ही नहीं है, इसलिए बच्चियों को मजबूरी में इस तरह के अवैध जो सेंटर चल रहे होते हैं कोचिंग सेंटर, उसमें पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। तो ये जो खरगोन का कोचिंग सेंटर है, इसमें 2 छोटी बच्चियों के साथ 9 और 6 वर्ष की बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ है, जो कि उसी कोचिंग सेंटर के संचालक के द्वारा किया गया है। वहाँ पर इस तरह के जो भी कोचिंग सेंटर है, पढ़ाई के संस्थान चल रहे हैं, चूंकि स्कूल नहीं, चूंकि सरकारी स्कूल नहीं है, इसलिए जो जितने भी संस्थान चल रहे हैं, ये वहाँ के विधायक के संरक्षण में चल रहे हैं। जितने बाहुबली हैं वहाँ के, वो इस तरह के कोचिंग सेंटरों में और इस तरह के बिजनेस में एंगेज्ड हैं। और अभी जब ये मामला आया है, ये 13 मई का मामला है, और 13 मई के इस मामले में 3 दिन तक तो पुलिस ने रिपोर्ट ही लिखना उचित नहीं समझा। मध्य प्रदेश के तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तरुण कुमार स्टेट हेड मध्य प्रदेश से लाइव जुड़ चुके हैं। तरुण, ये पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। जी, ये जो है टीकमगढ़, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले का मामला है। खरगापुर विधानसभा के जतारा गांव में जो है 2 नाबालिग बच्चियां हॉस्टल में जो है वहां पे पढ़ाई करने, उनके माता पिता ने हॉस्टल में जिनको छोड़ रखा था। ये हॉस्टल और कोचिंग सेंटर दोनों ही कंबाइंड रूप से चलता था, और अवैध रूप से ये दोनों चीजें उस विधानसभा क्षेत्र में और टीकमगढ़ जिले में वहां पर चलाई जा रही थी। उस पूरे मामले में हॉस्टल संचालक के ऊपर जो है उन बच्चियों ने गंभीर आरोप लगाया है। गंभीर आरोप लगाते हुए उनके ऊपर बलात्कार का आरोप लगाया है। साथ ही उनके ऊपर कई सारे ऐसे आरोप पहले भी लगे हुए हैं, पूर्व में भी कई सारे ऐसे आरोप लगे हुए हैं, और इसमें सीधे सीधे जी, तो नेटवर्क इश्यू की वजह से उनका कनेक्शन टूट गया। हम दोबारा उनसे कनेक्शन बात करेंगे। तो आपको बता दें, पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया आम आदमी पार्टी ने। मासूम नाबालिगों से रेप किया गया, इस दौरान पुलिस ने लापरवाही का आरोप लगाया है। जी, तो आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, तो ये इधर आम आदमी पार्टी भी आरोप लगा रही है पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का। जी, आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस पूरे मामले में जो है खरगापुर विधानसभा से जो विधायक है राहुल लोधी, भाजपा के विधायक है, उनके ऊपर भी कई सारे आरोप लगाए हैं। पुलिस के ऊपर भी कई सारे आरोप लगाए हैं, और इस मामले को लेकर के विरोध प्रदर्शन उन्होंने किया है, जिसमें मुख्यमंत्री का पुतला दहन भी उन्होंने कल जो है देर शाम किया था। उन्होंने पुतला दहन किया, प्रदर्शन किया। कई तरह से इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस और विरोध प्रदर्शन जता रही है आम आदमी पार्टी, और कई सारे ऐसे सामाजिक लोग हैं जो इस पूरे मामले में विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं और अपना विरोध जता रहे हैं। तरुण, कई नाबालिग मामलों का ये आरोप लगा है आरोपी पर, तो आखिरकार ये कितने नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण किया गया, क्या है पूरा जानकारी आपके पास अभी अपडेट? तरुण, आपको आवाज आ रही है? तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश में ये यौन शोषण का मामला सामने आया है, जहां पर अभी आरोपी भाजपा विधायक राहुल लोधी के करीबी हैं, इसलिए पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने यह आरोप लगाया है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि पुलिस ने 3 दिन बाद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया, लेकिन पॉक्सो एक्ट की धारा नहीं लगाई। आरोपी कोचिंग संचालक ने गुपचुप तरीके से दोनों मासूम का झोलाछाप डॉक्टर से इलाज करवाया है। तो तरुण, आम आदमी पार्टी का कहना है कि मासूमों का झोलाछाप डॉक्टर से इलाज कराया गया है। जी,
हाँ, तो आम आदमी पार्टी ने ऐसा बताया है कि उनके जो बच्चियां हैं उनका झोला छाप डॉक्टरों से ट्रीटमेंट करवाया गया। जो डॉक्टर जो है अधिकृत नहीं है, जो डॉक्टर पढ़े लिखे नहीं है, उनसे ट्रीटमेंट करवाया गया, बच्चियों को टाके लगवाए गए। और उसके बाद जब पुलिस ने जो मेडिकल करवाया, उस मेडिकल रिपोर्ट में उस झोला छाप डॉक्टर का जो ट्रीटमेंट किया गया वो उस मेडिकल रिपोर्ट में नहीं आया। तो ऐसा पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाया कि मेडिकल जो पुलिस ने करवाया शासकीय हॉस्पिटल में, उसमें भी कहीं ना कहीं बड़े सवाल उठते हैं कि ये मेडिकल करवाया, जो सेकंड मेडिकल जब करवाया तो फर्स्ट मेडिकल ट्रीटमेंट का रिपोर्ट का हवाला उसमें क्यों नहीं आया गया। जी तरुण, इस पे ये भी खबर से निकल के सामने आ रही कि पॉक्सो एक्ट की धारा नहीं लगाई गई है नाबालिग के यौन शोषण मामले में। कई सारी ऐसे मामले सामने आए हैं और इसमें कई सारी गलतियां भी पुलिस द्वारा की गई हैं, पुलिस विभाग द्वारा की गई हैं और कहीं ना कहीं ये पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, या कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा आरोप जो है आम आदमी पार्टी लगा रही है। खरगापुर विधानसभा से जो विधायक है राहुल लोधी के ऊपर ऐसा आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी के विधायक के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस विभाग इस मामले पर उचित कार्रवाई नहीं कर रही है। जी तरुण, आप बने रहिए हमारे साथ। अभी फोन लाइन पे चेतन सिंह, नेता बीजेपी के, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चेतन सिंह जी, आपका इंडिया वॉइस पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी चेतन जी, आपके राज्य में क्या हो रहा है? सर, लगातार 3 खबरें सामने आई हैं, जहां पर एक बार बीजेपी नेता अपनी पत्नी की हत्या कर देता है, उधर आपको वेदिका ठाकुर हत्याकांड के बारे में पता होगा, और वहीं ये खबर। सर, कैसे देखते हैं ये खबर? देखिए, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में सारे देश में क्राइम है जी, और कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में क्राइम है ऐसा एक भी उदाहरण आप नहीं बता सकते। राजधानी में जो हुआ निश्चित रूप से भाजपा का कार्यकर्ता, लेकिन क्रिमिनल और क्राइम ये दोनों चीजों का प्रोडक्शन कोई भारतीय जनता पार्टी थोड़ी ना करती। भारतीय जनता पार्टी समाज में समरसता के साथ में जरूरतमंद लोगों की मदद करना और एक सुचारू रूप से कानून व्यवस्था के तहत सरकार काम करे, इसके लिए काम करती है। आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हम देखिए इंदौर संभाग की क्राइम को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के हाई लेवल की मीटिंग करें। इस सारे प्रकरण में भी जहां जहां जो नाम आए हैं, सरकार ने सख्ती के साथ उन सब पर कार्रवाई की है और अभी तो अंडर प्रोसेस है सारे मामले। मैंने जब आपके यहाँ से मुझे जानकारी दी गई, मैंने पता किया तो बोले सर अभी भी विवेचना जारी है, 2 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। और निश्चित रूप से कोई भी कितना भी प्रभावशाली हो, अगर हमारी बहन बेटियों के साथ अगर दुष्कर्म करेगा, छेड़छाड़ी करेगा, तो सरकार पूरी सख्ती के साथ उत्तर प्रदेश के रोड मैप को इस मामले में फॉलो करेगी। इसको लेकर के सारे कंसेप्ट बहुत क्लियर है, सारे इंस्ट्रक्शन सरकार के क्लियर है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस मामले में बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि जहां भी महिलाओं का, बहनों का मामला है, सरकार सख्ती के साथ कानून का पालन करेगी। जी चेतन जी, हमारे साथ अभी गोविंद सिंह गौर भी जुड़ चुके हैं, नेता कांग्रेस के। गोविंद सिंह जी, इंडिया वॉइस पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी थैंक यू। जी गोविंद सिंह जी, बीजेपी चेतन सिंह जी कह रहे हैं कि मासूम नाबालिगों के साथ जो भी रेप करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। आपकी क्या राय है सर इस पे? मैडम, मेरा ये कहना है, मैं गोविंद सिंह और बोल रहा हूँ, कोऑपरेटिव चेयरमैन टीम। मेरा कहना है इस मामले में यह है कि इतनी गंभीरता से मामले को ले रही है बीजेपी, तो पिछले 15 दिन हो गए हैं। गरीब मजदूरों की बेटियां हैं वो, उनको आज तक न्याय नहीं मिला। उनको दौड़ के टीकमगढ़ से भोपाल तक आना पड़ा। भोपाल भी 3 दिन भटकते रहे वो, कोई पूछने वाला नहीं था इनके लिए। इतना संगीन मामला 2 बेटियों के साथ का मामला नहीं है ये। यदि वहाँ का प्रशासन चाहता तो अवैध रूप से जो जिस प्रकार से हॉस्टल का संचालन किया जा रहा था, जांच की जाती तो उसमें करीब 40-45 बच्चियां थी और सभी बच्चियां 6 से 7 साल की थी। एक बच्ची ने तो बता दी ना, जब घर पहुंच गई 2 दिन खाना नहीं खाया तो उसके पिता ने पूछा, तब उसके पिता को बताया उसने तो मेरे साथ ऐसा हुआ। तब जाके थाने गए वो। थाने में इन बच्चियों का किसी प्रकार से मेडिकल परीक्षण नहीं कराया। जितने लोगों का ग्रुप एक संचालन कर रहा था उनके खिलाफ किसी ने आज दिनांक तक पूछताछ भी नहीं की। इतना बड़ा मामला है ये, उसके बाद भी किसी व्यक्ति से, किस डॉक्टर की 1 हफ्ते तक उन बच्चियों को बंधक बनाया गया मैडम, 1 हफ्ते तक। और उसके बाद किसी झोला छाप डॉक्टरों को दवाई कराते रहे। गोविंद सिंह गौर जी, आपका इंडिया वॉइस पे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो वहीं इस खबर पर हमारे साथ अभी इंडिया वॉइस पर रानी अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी की जुड़ चुकी है। रानी अग्रवाल जी, आम आदमी पार्टी लगा रही कि बीजेपी का करीबी है आरोपी, इसको लेकर बचाया जा रहा है इसलिए आरोपी को। हाँ बिल्कुल, जो खरगापुर है वहाँ पे जो विधायक है राहुल गांधी जी, जिन्होंने कोचिंग चलाते हैं, वो कार्यकर्ता बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं। और उन्होंने जो 2 बच्चों के साथ नाबालिग का रेप हुआ, जो ये बहुत ही शर्मनाक है। तो इससे पता चलता है कि मध्य प्रदेश की सरकार बिल्कुल नाकाम हो चुकी है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। ये पूरे मध्य प्रदेश की महिलाओं का अपमान है और इसकी पूरी जांच करके, लेकिन वो अभी तक उनकी मनमानी तरीके से ऐसी मेडिकल जांच करा दी गई है जो सही जांच होनी चाहिए, वो जांच भी नहीं हुई है। तो इससे बिल्कुल सरकार को बिल्कुल आगे आके इस पे निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उनको बच्चियों को न्याय मिलना चाहिए जी, 800 एक्ट के तहत, और फांसी की सजा भी होनी चाहिए उनको। ये बहुत तभी आगे जाके ये अच्छा होगा महिलाओं के लिए। चेतन सिंह जी, रानी अग्रवाल जी कह रही हैं कि बीजेपी का करीबी है आरोपी, इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति जो इस प्रकरण में लिप्त है, कोई भी करीबी नहीं है, न तो पार्टी का कोई कार्यकर्ता है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का अगर कार्यकर्ता भी होगा, नेता भी होगा, अगर इस प्रकार के कदाचरण में अगर आरोपी है, दोषी है, तो कानून वही काम करेगा जो हमने उत्तर प्रदेश में, आपने कई जगह जो रोड मॉडल के रूप में आप जो नई कानून व्यवस्था देख रहे हैं, वो हम करते हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 0 टॉलरेंस की नीति का पालन करते हुए इस पर सख्त कार्रवाई कर रही। मैं मेरी बहन रानी जी से भी आग्रह करता हूं कि अगर आप पर एविडेंस है, कुछ नहीं होता, तो आप मेरा नंबर ले लीजिए, आप मुझे भेज दीजिए। निश्चित रहिए, आप निश्चिंत रहिए, जो आप चाहते हैं उससे बढ़कर के कानून सख्ती के साथ काम करेगा। इसमें कोई किसी के साथ राजनीतिक न तो हमारा प्रेम है, न कोई दुराग्रह है। करीबी है, आप जांच कराइए, करीबी है, तभी तक नहीं हुआ अभी तक। उनकी बस ऐसी रिपोर्ट लिख दी गई है। पुलिस ने अपनी जांच में जिन लोगों को अभी दोषी पाया है, उनकी गिरफ्तारी कर ली है। बाकी अभी विवेचना में प्रकरण चल रहा है। अब उनकी विवेचना तो पुलिस को करनी है, वो तो भारतीय जनता पार्टी को करना नहीं, लेकिन शासन और प्रशासन दोनों इस मामले में लेकर के फ्री हैंड है। शासन अपने स्तर पे पूरी ताकत के साथ कार्रवाई कर रहा है और मुझे लगता है कि इस मामले में कोई किसी प्रकार की हीला हवाली नहीं होगी। अगर किसी भी पुलिस अधिकारी ने या किसी भी कर्मचारी ने अगर इस मामले में हीला हवाले की, तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी उस पर भी सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। नहीं, अभी तक 500 एक्ट के तहत जांच क्यों नहीं हुई अभी तक? आप उठा करके देख लीजिए, जो मेरे पास FIR की कॉपी आई है उसमें 500 एक्ट लग चुका है। आप एक बार अध्ययन तो करिए। आप केवल चैनल पर बैठ करके कह दे रही हैं कि 500 एक्ट नहीं लगा। मेरे हाथ में FIR की कॉपी है, उसमें 500 एक्ट की धारा लगी हुई है। हाँ, तो विरोध हुआ तब ना, जब तुरंत ना लगनी ना चाहिए कि तुरंत जब काम तुरंत होना नहीं लगी, अब कह रहे विरोध हुआ तो लगी, ऐसा नहीं होता। बाद में सरकार आती है। शासन प्रशासन के पास भी बहुत सारे काम हैं विरोध और होने बहुत के बाद सारी ही काम विवेचनाएं होता हैं। है। हमारा कानून को लेकर के बहुत साफ कहना है कि कोई भी आरोपी छूटे नहीं और कोई भी बेदाग आदमी फंसे नहीं। इस नीति को सामने रख करके शासन प्रशासन काम करता है। जिनके खिलाफ पार्टी ने विरोध किया तभी काम हुआ। सरकार, हमारी वहाँ का पुलिस प्रशासन पूरी शक्ति के साथ उस पर एक्शन लेगा। चेतन जी, मेरा सवाल आपसे, आपको वेदिका ठाकुर हत्याकांड के बारे में सर जानकारी होगी। सर, वहां पे बीजेपी नेता प्रियांश विश्वकर्मा पर भी आरोप लगा कि वेदिका ठाकुर ने मरने से पहले बीजेपी नेता का नाम लिया था सर, गोली के लिए। गोली जब उन पे लगी थी तो सर आप अवेयर होंगे इस खबर से। उसका वीडियो भी आया है जी, और निश्चित रूप से उसमें वे आरोपी हैं और सरकार उस पर भी सख्ती के साथ कदम उठाएगी। और अभी वो सारा मामला भी पूरा का पूरा प्रकरण कहीं ना कहीं विवेचना में है और विवेचना के आधार पर जो तथ्य आएंगे उनको सामने रख करके सरकार कानून कार्रवाई करेगी। जी, तो चेतन जी और रानी अग्रवाल जी, आपका इंडिया वॉइस पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, नाबालिगों से रेप का मामला सामने आया है मध्य प्रदेश में, जहां पर जिसको लेकर अब सियासत भी जारी हो गई है। आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर है।
तो वही तरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तरुण, इसको लेकर लगातार अब आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमला बोल रही है और बीजेपी कह रही है कि हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार महिला सुरक्षा कानून और लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना की तमाम योजनाएं लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बच्चियों के साथ बलात्कार होना, और जरूरी नहीं है कि ये जो आरोपी हैं बीजेपी से जुड़े हो या किसी अन्य पार्टी से जुड़े हो, ये आरोप ये जो गलत करते हुआ है, ये जो आरोप लगा है या जो भी ये घटना हुई है, ये घटना कहीं ना कहीं बहुत ही संवेदनशील मानी जा रही है और बहुत ही गलत मानी जा रही है। तो अब देखना ये होगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महिला कानून को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लाडली लक्ष्मी योजना की बातें करते हैं, लाडली बहना योजना की बातें करते हैं। अब इन आरोपियों पर क्या उचित कार्रवाई होती है, क्या उन नाबालिग बच्चियों को इंसाफ मिलता है, कहां तक और किस स्तर तक इस पर कार्रवाई होती है, या फिर मुख्यमंत्री की ये सारी योजनाएं एक जुमला साबित होती है। जी, तो तरुण, इस खबर पर आप नजर बनाइए रखिएगा। फिलहाल रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि लगातार मध्य प्रदेश में नाबालिग का मामला सामने आया है, जिसको लेकर अब सियासत भी जारी हो गई है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हम लगातार मध्य प्रदेश की सरकार पर निशाना साध रही है कानून व्यवस्था को लेकर। वहीं सरकार का कहना है कि लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो वहीं रुक करते हैं अगली खबर का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधन में यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश भर में लागू करने की जोरदार पैरवी की है। पीएम की इस पैरवी को लेकर एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस छिड़ गई है। देश भर में एक समान कानून पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लग रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से पहले ठीक से सोचना चाहिए, कहीं कोई तूफान न आ जाए। जो आजकल ये कर रहे हैं कि यूनिफाइड कॉमन कोड होना चाहिए, मैं समझता हूं उसकी तरफ इनको सोचना चाहिए। ये मुल्क डाइवर्स है, इसमें हर किस्म के लोग रहते हैं, हर मजहब रहता है, हर जबान के लोग रहते हैं, हर सोच के लोग रहते हैं, और मुसलमानों का अपना शरीयत लॉ है, उसकी तरफ भी इनको नजर रखनी चाहिए। और इसके बजाय कि इसको आगे चलाएं, इस पे बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान न आए अगर इसके लिए इन्होंने कोई कदम उठाया। यात्रा को भी मैं मुबारक करता हूं, कल से शुरू हो जाएगी। अल्लाह करे कि वो कामयाबी से जाए और दुआएं यहां से। तो वहीं यूसीसी पर देश में कोई तूफान ना आ जाए, इसको लेकर फारूक अब्दुल्ला का यह बयान सामने आया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख का यह बयान सामने आया है। वहीं उधर देश के ज्यादातर राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है। मैदानी इलाकों में हो रही तेज बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हालांकि कहीं कहीं पर लोगों को जलभराव जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ी इलाके में हो रही बारिश लोगों के लिए आफत बन चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक झमाझम बारिश की तीव्रता 29 तारीख तक जारी रह सकती है और 30 जून तक तारीख से धीरे धीरे कम होने की संभावना जताई गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बारिश का सिलसिला एक हफ्ते पहले ही शुरू हो गया था, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में गुरुवार को आंधी के साथ तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली में 4 जुलाई तक बिजली कड़कने के साथ झमाझम बारिश होने की आसार जताए गए हैं। वहीं सीधे लिए चलते हैं आपको अंबाला, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित कर रहे हैं। बल्कि दुनिया के 100 से अधिक देशों को भी भारत के वैज्ञानिकों के हाथों से बनी हुई वैक्सीन को हम लोगों ने मुहैया कराया ताकि दुनिया के दूसरे देशों के लोगों की भी जान बच सके। हम लोगों ने इसलिए किया, भारत दुनिया का इकलौता देश है मेरे बहनों भाइयों, जिस देश के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश, यानी पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, यह संदेश सारी दुनिया को किसी एक देश से गया है तो हमारे और आपके देश भारत से गया है बहनों भाइयों। इसलिए हमने केवल भारतवासियों की चिंता नहीं की, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले लोगों ने जिन्होंने मेरी तरफ देखा, हमसे अपेक्षा की, उसको भी हमने पूरा करने का काम किया। जब भी कोई ऐसा संकट आया, भारत अब पूरी ताकत के साथ खड़ा हुआ है। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा मेरे बहनों भाइयों तेजी के साथ बढ़ी है।
जहां तक हरियाणा का प्रश्न है, हरियाणा के बारे में अब मैं हमारी केंद्र सरकार की उपलब्धियों की बहुत ज्यादा विस्तार में यदि मैं जाकर चर्चा करूंगा तो मैं समझता हूं लंबा समय लगेगा। एक जानकारी अभी मैं कंवरपाल जी से ले रहा था। एक योजना हमारे प्रधानमंत्री ने प्रारंभ की कि हर घर में नल और नल में जल। यहां जितने लोग बैठे हैं, क्या कोई ऐसा भी परिवार है जिसके घर में नल न पहुंचा हो और नल के माध्यम से जल न आ रहा हो? कोई है तो हाथ उठाइए। कोई नहीं। अब यह समझने की कोशिश करिए कि ऐसा प्रधानमंत्री ने क्यों किया। वो इसलिए किया जब वह देखते थे हमारे गरीब परिवारों की माताएं बहनें यदि पास पड़ोस में कहीं पर पानी नहीं मिलता था तो घड़े पर घड़ा भरा हुआ जल से भरा हुआ घड़ा लेकर वह किलोमीटर 2 किलोमीटर से चलकर अपने घरों में जल लेकर आती थी। तब उन्होंने संकल्प लिया कि हम इस तरीके से, भले ही गरीब परिवार की हमारी वो माताएं बहनें हैं, उनके लिए भी हमारे दिल में वही सम्मान और वही इज्जत है जो अन्य सभी के लिए। तो उन्होंने कहा कि अब हिंदुस्तान का कोई भी घर नहीं बचेगा जिस घर में नल नहीं होगा और नल के माध्यम से जल उनको मिले। और यह सिलसिला सारे हिंदुस्तान में। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत की सीमाओं पर भी आप चले जाइए, वहां पर भी आपको हर घर में नल मिलेगा और हर घर में जल मिलेगा। मैं आपसे एक भी पूछना चाहता हूं, दुनिया में कहीं वह योजना नहीं है। कोरोना के संकट के दौरान जब हम लोगों ने देखा दूर दराज से लोग चले आ रहे हैं नौकरी छोड़कर, मुंबई हो, हैदराबाद हो, बेंगलोर हो, कलकत्ता हो, सारी फैक्ट्रियां बंद हो गए, कामकाज बंद हो गए, रोजी रोटी का कोई ठिकाना नहीं था, लोग घरों को वापस होने लगे। तो उस समय हमारे संवेदनशील प्रधानमंत्री ने यह सोचा कि अब कुछ महीनों तक इन्हें कामकाज तो मिलेगा नहीं, ये कैसे अपना पेट भरेंगे, अपने बच्चों को कैसे लिए दूध की, दवाई की, यह सब सारी व्यवस्था कर पाएंगे। तो बहनों भाइयों, चटपट फैसला किया कि प्रति व्यक्ति हम 5 किलो राशन मुफ्त में मुहैया कराएंगे। और आज हिंदुस्तान में 80 करोड़ लोगों को हम लोग 5 रुपए किलो 5 किलो राशन मुफ्त में मुहैया कराने का काम कर रहे हैं। तो अंबाला से रक्षा मंत्री को आप सुन रहे थे, जहां वो गौरवशाली भारत रैली को संबोधित कर रहे थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।